कि नेपाल बॉर्डर से उसको गिरफ्तार किया गया। भागने की फिराक में था जहांगीर और उसको इस समय हिरासत में लिया जा चुका है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि फलता चुनाव हिंसा मामले में ये एक्शन एसटीएफ की तरफ से लिया गया, स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से, और इस मामले में ये एक्शन चुनाव के बाद में हिंसा फैलाने का आरोप जहांगीर के ऊपर है। और इसके साथ ही रंगदारी वसूली के भी कई सारे गंभीर आरोप जहांगीर के ऊपर लगे हुए हैं। तो फिलहाल एसटीएफ ने वो नेपाल बॉर्डर से उसे गिरफ्तार किया, नेपाल बॉर्डर पर वो पहुंचा हुआ था और नेपाल भागने की फिराक में था। लेकिन इसकी अगर कुंडली की बात करें तो क्या कुछ है जहांगीर की पूरी क्राइम कुंडली, वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। क्योंकि जहांगीर खान की क्राइम कुंडली की अगर हम बात करें तो 7 से ज्यादा आपराधिक मामले जो हैं वो उसके नाम पर दर्ज है। ईवीएम छेड़छाड़ का आरोप उसके ऊपर है। इसके साथ ही 7 एफआईआर दर्ज है। रंगदारी वसूली में नाम उसका सामने है। हत्या के प्रयास के आरोप में भी उसके ऊपर मामला दर्ज है। अवैध हथियार का आरोप उसके ऊपर है कि वो अवैध हथियार रखता है। जमीन कब्जाने का आरोप है उसके ऊपर, और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग केस से भी उसका नाम जुड़ा हुआ है। तो जो पूरी क्राइम कुंडली है वो छोटी मोटी नहीं है, एक लंबी फेहरिस्त है उसकी क्राइम कुंडली की, जो इससे पहले अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण उसे मिला हुआ था। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन होते ही कार्रवाई इस समय हो रही है। और ऐसे में जहांगीर जो कभी ये कहता था कि वो पुष्पा है और वो झुकेगा नहीं, अब आज कानून के शिकंजे में वो आ चुका है। कई सारे मामले उसके ऊपर दर्ज हैं और नेपाल भागने की वो फिराक में था, ताकि एक बार वो नेपाल निकल जाए और फिर हिरासत में ना आए, शिकंजा उस पर कस ही ना पाए। तो ऐसे में लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एसटीएफ की टीम वहां पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ टीएमसी के नेता को गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी तरफ ममता का जो कुनबा है वो भी लगातार घटता जा रहा है। क्योंकि एक एक करके कई सारे जो उनके विधायक है वो भी दूरी बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो सांसद है वो भी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। शुकेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, राज्यसभा सदस्यता उन्होंने छोड़ दी है, और इसके साथ ही सभापति को अपना जो त्याग पत्र है वो सौंप दिया है। सभापति के अलावा ममता बनर्जी को भी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, भेज दिया है, और सिद्धांतों के लिए पार्टी छोड़ी है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि पार्टी पर जो भरोसा था इतने सालों का, वो अब खत्म हो चुका है। जनता से पार्टी जो है वो पूरी तरह से कट चुकी है। जनता के ऐतिहासिक जनादेश को स्वीकारा और कार्यकाल पूरा किए बिना ही वो अपना पद इस समय छोड़ दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुखेंदु का 2029 तक का कार्यकाल था, लेकिन उससे पहले ही 2026 में ही उन्होंने अपने पद से और साथ ही राज्यसभा की जो सीट है वहां से इस्तीफा दे दिया है। तो एक साथ अगर हम देखें तो 2 झटके ममता बनर्जी को। हालांकि इससे पहले झटकों की भी फेहरिस्त लंबी है, क्योंकि इससे पहले भी जो उनके साथ के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की बैठकों से दूरी बनाते हुए नजर आए थे।